दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि इन दिनों साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर मौजूद है। यह दौरा दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम रहा है, क्योंकि इस पूरे टूर में लगातार रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। शुरुआत की बात करें तो दौरे की शुरुआत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से हुई थी, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को उसकी ही धरती पर 2-0 से हराते हुए एक तरफा जीत दर्ज की थी। इन दोनों टेस्ट मैचों में भारतीय टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेहमान टीम साउथ अफ्रीका को ऐतिहासिक सफलता मिल गई। टेस्ट सीरीज में मिली हार भारतीय टीम के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका थी, क्योंकि भारतीय सरजमीन पर किसी भी विदेशी टीम का इस तरह सीरीज पर कब्जा जमाना भारतीय क्रिकेट के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हमेशा होता आया है, भारतीय टीम ने अपनी गलतियों से सीखते हुए जबरदस्त वापसी की और इसके बाद शुरू हुई 3 मैचों वाली वनडे सीरीज में पूरी तरह अलग अंदाज में खेलने उतरी। वनडे सीरीज का आगाज पहले मुकाबले से हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 रनों से जीत हासिल की। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही विभागों में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया और साउथ अफ्रीका को दबाव में रखते हुए पहला मुकाबला अपने नाम किया। लेकिन जैसा कि साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा से जानी जाती है, उन्होंने दूसरे वनडे में कमाल की वापसी करते हुए भारतीय टीम को 4 विकेट से हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। अब बात करते हैं तीसरे और निर्णायक मुकाबले की, जो दोनों टीमों के बीच सीरीज का फैसला करने वाला मैच था। इस अंतिम वनडे में भारतीय टीम ने गजब का खेल दिखाते हुए अपनी गेंदबाजी की धार और बल्लेबाजी की ताकत दोनों का शानदार मेल प्रस्तुत किया। इसी दम पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट के विशाल अंतर से कुचलते हुए वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की उस हिम्मत और जज्बे की गवाही थी जो टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद भी कहीं नहीं डगमगाई। दोस्तों, टेस्ट और वनडे सीरीज अब इतिहास बन चुके हैं। अब फोकस शिफ्ट हो चुका है इस दौरे की सबसे दिलचस्प और रोमांचक श्रृंखला पर, यानी कि 5 मुकाबलों की T20 सीरीज, जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस बेताबी से कर रहे हैं। यह T20 सीरीज इस दौरे का असली मुकाबला बनने वाली है, क्योंकि दोनों टीमें अपने अपने अंदाज में ताकतवर हैं और इसके साथ ही यह सीरीज दौरे पर दबदबा बनाने के लिए निर्णायक भी साबित होगी। इसी बीच दोस्तों, वनडे सीरीज के खत्म होने के तुरंत बाद BCCI ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ बैठक कर इस 5 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यों वाली नई और युवा प्रतिभाओं से भरपूर T20 टीम का ऐलान कर दिया है। इस पूरे स्क्वाड में इस बार कई दिलचस्प बदलाव किए गए हैं और यही कारण है कि यह नया T20 स्क्वाड अब तक के सबसे बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग स्क्वाड में से एक माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से पिछले कई T20 मुकाबलों में कुछ खिलाड़ियों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, उन्हें इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन खिलाड़ियों को बार बार मौके मिलने के बावजूद उनकी फॉर्म स्थिर नहीं रह पाई, जिसके चलते BCCI ने उन्हें बाहर कर टीम में नई ऊर्जा और नए कॉम्बिनेशन का रास्ता साफ किया है। दोस्तों, ठीक इसी वजह से 5 ऐसे खिलाड़ियों को BCCI ने T20 स्क्वाड से हटा दिया है, जो लगातार फ्लॉप साबित हो रहे थे और टीम के लिए परेशानी बनते जा रहे थे। इन्हीं खिलाड़ियों को हटाकर BCCI ने 5 नए दमदार, जोशीले और T20 फॉर्मेट के असली स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। इन खिलाड़ियों की मौजूदगी के बाद टीम इंडिया का पूरा T20 स्क्वाड बेहद खतरनाक रूप में नजर आ रहा है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह टीम विश्व की किसी भी टीम को चकित करने की क्षमता रखती है। इन नए खिलाड़ियों के शामिल होने से टीम में एक नई ऊर्जा, नई रणनीति और नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के कप्तान समेत पूरी साउथ अफ्रीकी टीम में भारतीय टीम के इस नए और मजबूत स्क्वाड को देखकर बेचैनी और डर का माहौल बन गया है। साउथ अफ्रीका को भी अच्छे से पता है कि टीम इंडिया अपने घर में T20 फॉर्मेट 2023 में बेहद घातक साबित होती है और जब टीम में इस बार इतने बड़े बदलाव किए गए हैं
तो प्रदर्शन का स्तर भी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिख सकता है। दोस्तों, बीसीसीआई ने इस बार अपने T20 स्क्वाड में कई नए चेहरे और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल किया है। यही वजह है कि इस T20 सीरीज में हमें प्लेइंग 11 में शामिल किया है। 11 में भी बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन बदलावों के कारण साउथ अफ्रीकी टीम के लिए यह मुकाबले आसान बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं, बल्कि भारतीय टीम की यह नई रणनीति साउथ अफ्रीका को मैच दर मैच मुश्किलों में डाल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे दौरे में टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीती और वनडे सीरीज भारत ने अपने नाम की। ऐसे में यह T20 सीरीज इस दौरे का निर्णायक मोड़ बन चुकी है। दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज प्रतिष्ठा की जंग है, क्योंकि यहां जीत से न केवल दौरे में बढ़त मिलेगी, बल्कि दोनों टीमों के बीच मानसिक दबदबा भी तय होगा। इसी वजह से भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही इस T20 सीरीज को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। भारतीय टीम अपने युवा खिलाड़ियों के दम पर नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी, वहीं साउथ अफ्रीका अपने अनुभव और तकनीक का इस्तेमाल कर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। इस बार T20 सीरीज बेहद रोमांचक, तड़क भड़क और कांटे की टक्कर वाली साबित होने वाली है। दोनों टीमों की रणनीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, नई योजनाएं लागू होंगी और मैदान पर हर मुकाबला एक युद्ध जैसा दिखेगा। भारतीय फैंस भी इस नई टीम को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि यह स्क्वाड युवा है, संतुलित है और क्षमता से भरपूर है, जो किसी भी दिन मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी साफ है कि यह 5 मुकाबलों की T20 सीरीज दोनों ही टीमों के लिए सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। भारतीय टीम जहां वनडे सीरीज की जीत के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी, वहीं साउथ अफ्रीका टीम टेस्ट सीरीज की सफलता को दोहराने की कोशिश करेगी। ऐसे में आने वाली यह T20 सीरीज इस पूरे दौरे का सबसे धमाकेदार और मनोरंजक हिस्सा बनने जा रही है, जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी मिस नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मुकाबलों वाली T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल। आप जानेंगे कि इस T20 सीरीज के मैच किस दिन, किस समय और किन किन मैदानों पर खेले जाने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पूरी T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा इस वीडियो में आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में दोनों टीमों का आमने सामने का रिकॉर्ड कैसा रहा है, यानी कि T20 इतिहास में भारत और दक्षिण अफ्रीका का हेड टू हेड प्रदर्शन कैसा है, किस टीम ने कितनी बार जीत हासिल की है और किस टीम का पलड़ा इस फॉर्मेट में ज्यादा भारी नजर आता है। इन सभी जरूरी आंकड़ों की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको यह भी दिखाएंगे कि बीसीसीआई ने इस आगामी T20 सीरीज के लिए किन 15 खिलाड़ियों का चयन किया है, यानी कि कौन कौन से खिलाड़ी इस बार नई T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं और किन खिलाड़ियों को इस बार मौका दिया गया है, ताकि भारत साउथ अफ्रीका को हराकर इस सीरीज को अपने नाम कर सके। इसके साथ ही वीडियो में आप यह भी देखेंगे कि इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, यानी टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ साउथ अफ्रीका का सामना कर सकती है और किस तरह की रणनीति के साथ मैदान पर उतर सकती है। इसकी पूरी संभावित प्लेइंग 11 भी इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में वह सब कुछ मौजूद है जिसे इस T20 सीरीज के शुरू होने से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इस सीरीज का पूरा चित्र साफ साफ समझ में आ सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट, टीम बदलाव, नई घोषणाएं और क्रिकेट से जुड़े सभी ताजा समाचार सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले कमेंट कर जरूर बताइए कि वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को मिली जीत में सबसे अहम योगदान किस खिलाड़ी का रहा। कप्तान लोकेश राहुल का, अनुभवी विराट कोहली का,
या फिर ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा का? अपना कीमती कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस दौरे की सबसे रोमांचक 5 मैचों वाली T20 सीरीज के शेड्यूल की, जिसका इंतजार क्रिकेट फैंस काफी समय से कर रहे थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला 9 दिसंबर दिन मंगलवार को कटक में मौजूद ऐतिहासिक बराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां रोशनी में खेले जाने वाले मुकाबले हमेशा बेहद दिलचस्प साबित होते हैं। इसके बाद सीरीज आगे बढ़ेगी 11 दिसंबर दिन गुरुवार को, जब दोनों टीमें चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इस मैदान की पिच बल्लेबाजों को बहुत पसंद आती है, इसलिए यहां हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीसरा T20 मैच 14 दिसंबर दिन रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा, जो भारत के सबसे खूबसूरत ग्राउंड्स में से एक माना जाता है। यहाँ की ठंडी परिस्थितियां और तेज हवा गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद देती है, जिससे यह मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बाद 17 दिसंबर दिन बुधवार को यह उत्साह लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम पहुंच जाएगा, जहां हमेशा की तरह जबरदस्त भीड़ टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहेगी। सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मैच 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी विशालता और ऊर्जावान माहौल के लिए जाना जाता है, इसलिए यहां होने वाला मुकाबला सीरीज का निर्णायक मैच भी साबित हो सकता है। अब बात आती है लाइव प्रसारण की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले सभी T20 मुकाबलों 100 की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से होगी। टीवी पर इन मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी स्पोर्ट्स चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो इस पूरी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर मिलेगी, जहां आप हर गेंद और हर रोमांचक पल को लाइव एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस अहम फैसले की, जिसका इंतजार सभी फैंस कर रहे थे, यानी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए कप्तान और उप कप्तान कौन होंगे। BCCI ने एक बार फिर अपने भरोसेमंद T20 विशेषज्ञ सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया की कमान सौंप दी है। सूर्या की तेज सोच, मैच को पढ़ने की क्षमता और आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें इस भूमिका के लिए आदर्श बनाती है। वहीं उप कप्तान के रूप में चुने गए हैं युवा स्टार शुभमन गिल, जिनकी संयमित कप्तानी और निरंतर प्रदर्शन टीम के लिए बड़ी ताकत साबित होती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है T20 फॉर्मेट में भारत का सबसे प्रभावी कप्तान कौन है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मुकाबलों वाली T20 सीरीज के लिए BCCI द्वारा घोषित 15 सदस्यीय भारतीय टीम पर बात करने से पहले एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के T20 इतिहास पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका अब तक कुल 31 T20 मैच खेल चुके हैं, जिनमें टीम इंडिया ने 18 बार शानदार जीत दर्ज की है। वहीं दक्षिण अफ्रीका 12 मैचों में ही भारत को मात दे पाई है, जबकि एक मुकाबला बिना परिणाम के समाप्त हुआ था। इन आंकड़ों को देखने पर साफ झलकता है कि T20 प्रारूप में भारत का दबदबा कहीं अधिक मजबूत रहा है। कई बार भारत ने दक्षिण अफ्रीका को बड़े अंतर से हराकर मैच पूरी तरह अपने पक्ष में किया है, जो टीम इंडिया के आत्मविश्वास और निरंतरता का प्रमाण है। इसी रिकॉर्ड के चलते इस बार की T20 सीरीज से पहले भी टीम इंडिया मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए हुए है, जबकि दक्षिण अफ्रीका पर दबाव साफ दिखाई देता है। अब देखते हैं कि BCCI द्वारा चुनी गई नई 15 सदस्यीय टीम इस बढ़त को मैदान पर कितना आगे बढ़ाती है। तो भारतीय टीम के स्क्वाड में सबसे पहले नंबर 1 पर चयन हुआ है युवा आक्रामक ओपनर अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने हाल के समय में T20 फॉर्मेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अलग ही पहचान बनाई है। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत है उनकी शुरू से ही तेज खेलने की क्षमता, जहां वे पावर प्ले के ओवरों में बिना किसी डर के बड़े शॉट लगाकर टीम को तूफानी शुरुआत दिलाते हैं। उनका स्वाभाविक खेल गेंदबाजों पर तुरंत दबाव एक बनाना है, और यही वजह है कि वे भारत के सबसे प्रभावी T20 ओपनरों में गिने जाने लगे हैं। उनके आंकड़े भी इस बात को और मजबूत करते हैं। अभिषेक शर्मा अब तक कुल 29 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, 43, जिनमें उनके नाम 1012 रन दर्ज हैं। इतना बड़ा स्कोर इतने कम मैचों में बनाना बताता है कि वे सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच फिनिश करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए
बेहद प्रभावशाली उपलब्धि है। वहीं नंबर 2 पर भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है तकनीकी रूप से बेहद सशक्त और आधुनिक क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक शुभमन गिल को। गिल का खेल अभिषेक शर्मा से बिल्कुल अलग है। जहां अभिषेक पावर हिटिंग से शुरुआत में रन बरसाते हैं, वहीं गिल अपने टाइमिंग और क्लासिक शॉट प्ले से गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। उनका खेल बेहद नप्पे तुले अंदाज में चलता है, जो भारत की ओपनिंग को संतुलन देता है। शुभमन गिल के अगर टी20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलते हुए उनके नाम 837 रन दर्ज हैं। इन आंकड़ों में शामिल हैं 1 शतक और 3 अर्धशतक, जो बताता है कि शुभमन न सिर्फ पारी की नींव रखते हैं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी बड़ी खूबी यह है कि वे विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण को पढ़कर खेलते हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाते या कम करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज और बाउंसी अटैक के खिलाफ शुभमन का शांत, संयमित और सौम्य स्वभाव टीम इंडिया को स्थिरता देता है। इसी वजह से बीसीसीआई ने उन्हें दूसरे प्रमुख ओपनर के रूप में शामिल किया है, ताकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम शुरुआत में आक्रामकता और क्लास दोनों का संतुलन बनाए रख सके। वहीं भारतीय स्क्वाड में नंबर 3 पर चयनित हैं युवा और उभरते स्टार तिलक वर्मा, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में अपनी आक्रामकता और मैच के अनुरूप खेलने की समझ से सभी को प्रभावित किया है। तिलक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे क्रीज पर संयम बनाए रखते हुए रन बनाने और टीम को मजबूती देने में माहिर हैं। जरूरत पड़ने पर उनका पावर हिटिंग कौशल टीम को पावर प्ले और मध्य ओवरों में फायदा पहुंचाता है। उनके करियर आंकड़े भी इस बात को रेखांकित करते हैं। तिलक वर्मा अब तक लगभग 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिनमें उनके नाम 1096 रन दर्ज हैं। इसमें उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक भी बनाए हैं, जो दर्शाता है कि वे बड़े मौके पर टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस निरंतर प्रदर्शन और मैच विनिंग अप्रोच के कारण चयनकर्ताओं ने उन्हें मिडिल ऑर्डर का अहम हिस्सा बनाया है। वही नंबर 4 पर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और मौजूदा टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का चयन किया गया है। सूर्या टी20 फॉर्मेट में दुनिया के कुछ चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं, जो मैदान के चारों ओर 360 डिग्री शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में नवाचार, जोखिम लेने की कला और तेजी से रन बनाने की जबरदस्त क्षमता है, जिसके कारण वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पल भर में तहस नहस कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव अब तक अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर में 95 मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 2754 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे 4 शतक और 21 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट के सबसे सफल खिलाड़ियों में शुमार करता है। हाल के कुछ महीनों में भले ही उनकी फॉर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिला हो, लेकिन उनकी मैच विनिंग क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। सूर्या ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी स्थिति में रन रेट को तेजी से बढ़ा सकते हैं और मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। इन्हीं कारणों से बीसीसीआई ने उन्हें मिडिल ऑर्डर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बनाते हुए कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी है, क्योंकि सूर्या का अनुभव और आक्रामक दृष्टिकोण भारतीय टीम को इस टी20 सीरीज में बड़ी मजबूती प्रदान करता है। वहीं नंबर 5 पर भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल हैं जितेश शर्मा, जो टी20 फॉर्मेट में अपनी तेज बल्लेबाजी, साहसी शॉट चयन और मैच की गति को समझने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। जितेश सिर्फ बड़े शॉट खेलने में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि स्ट्राइक रोटेशन में भी उत्कृष्ट हैं, जिससे टीम को स्थिरता और तेजी दोनों मिलती है। उनकी विकेट कीपिंग भी बेहद भरोसेमंद है। तेज हाथ, सही निर्णय और स्टंप के पीछे साफ तकनीक उन्हें किसी भी मैच में गेम चेंजर बनाती है। जितेश ने पिछले मैचों में कई ऐसे मौके संभाले हैं जहां उन्होंने टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर आगे बढ़ाया। इस लगातार सुधार और आत्मविश्वास पूर्ण प्रदर्शन के कारण चयनकर्ताओं ने उन्हें इस टी20 सीरीज में मुख्य विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया है। वहीं भारतीय टीम के नंबर 6 पर जगह मिली है अनुभवी और आक्रामक संजू सैमसन को, जो अपनी क्लासी बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। संजू मिडिल ऑर्डर में उतरकर टीम की पारी को परिस्थितियों के अनुसार ढालते हैं और स्ट्राइक रेट बनाए रखते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में
संजू अब तक 51 मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 945 रन बनाए हैं। इसमें उनके नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक भी दर्ज हैं, जो उनके बड़े मैचों में खेलने की क्षमता को दर्शाता है। संजू की विकेट कीपिंग भी उतनी ही भरोसेमंद है। तेज रिफ्लेक्स, सही निर्णय और कैचिंग में सटीकता उन्हें टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इसी कारण बीसीसीआई ने उन्हें इस T20 सीरीज में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में चुना है। वहीं नंबर 7 पर चयनित हैं शिवम दुबे, जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल आक्रामक है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से स्ट्राइक रोटेशन और शॉट चयन भी करते हैं। T20 करियर में शिवम ने अब तक 46 मुकाबले खेले हैं और 607 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं। गेंदबाजी में शिवम ने 21 विकेट हासिल किए हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, दबाव में खेलने की क्षमता और मैच को पढ़ने की समझ उन्हें टीम के लिए महत्वपूर्ण ऑलराउंडर बनाती है। बीसीसीआई ने इन्हें इस T20 सीरीज में शामिल किया है ताकि मिडिल ऑर्डर में टीम संतुलित और मजबूत रहे। वहीं भारतीय स्क्वाड में नंबर 8 पर शामिल हैं अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ समय चोट के कारण हार्दिक मैदान से दूर रहे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर टीम के लिए अहम योगदान देने के लिए तैयार हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामक शॉट, तेज रन बनाने की क्षमता और खेल की परिस्थितियों को समझने की समझ उन्हें किसी भी मुकाबले में निर्णायक बनाती है। T20 करियर में हार्दिक ने 120 मैच खेले हैं और 1860 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 5 अर्धशतक लगाए हैं। गेंदबाजी में हार्दिक ने अब तक 98 विकेट लिए हैं, जो उन्हें टीम का बहुमुखी और कीमती खिलाड़ी बनाते हैं। बीसीसीआई ने उनकी यह बहुआयामी क्षमता, अनुभव और मैच बदलने की ताकत देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए चुना है ताकि टीम पावर प्ले और मध्य ओवर दोनों में मजबूत स्थिति बनाए रख सके। वहीं नंबर 9 पर टीम इंडिया के स्क्वाड में चयनित हैं अक्षर पटेल, जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उनकी बल्लेबाजी संयम और आक्रामकता का संतुलन प्रस्तुत करती है, जबकि गेंदबाजी में किफायती ओवर और महत्वपूर्ण विकेट लेने की क्षमता टीम को हर परिस्थिति में मदद करती है। T20 करियर में अक्षर अब तक 83 मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 637 रन बनाए हैं। उनकी गेंदबाजी टीम को मध्य ओवरों में दबाव बनाने और मैच का रुख बदलने में मदद करती है। बीसीसीआई ने इन्हें इस T20 सीरीज में शामिल किया है ताकि टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मजबूती मिले। वहीं नंबर 10 पर स्क्वाड में शामिल हैं वॉशिंगटन सुंदर, जो बहुमुखी खिलाड़ी हैं और किसी भी स्थिति में योगदान दे सकते हैं। उनका खेल मिडिल ऑर्डर में आक्रामक शॉट और स्ट्राइक रोटेशन के संतुलन के साथ चलता है। गेंदबाजी में सुंदर किफायती ओवर डालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं। T20 करियर में सुंदर अब तक 364 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में उन्होंने 29 विकेट लिए हैं। उनका संतुलित प्रदर्शन टीम इंडिया को हर परिस्थिति में मदद करता है। बीसीसीआई ने इन्हें इस T20 सीरीज में शामिल किया है क्योंकि उनकी बहुमुखी प्रतिभा टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मजबूती देती है। वहीं नंबर 11 पर टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल हैं वरुण चक्रवर्ती, जो मिस्ट्री स्पिन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए पढ़ना बेहद कठिन बनाती है और यह उन्हें T20 क्रिकेट में खतरनाक विकल्प बनाती है। पावर प्ले में उनकी फ्लाइटेड स्पिन और स्लो बॉल बल्लेबाजों को भ्रमित करती है, जबकि मिडिल ओवर में यॉर्कर और विविध गेंदबाजी टीम के लिए दबाव बनाने में मदद करती है। T20 करियर में उन्होंने अब तक कई मुकाबले खेलते हुए 35 विकेट चटकाए हैं। उनकी रणनीतिक सोच, विविधताओं का इस्तेमाल और दबाव में शांत रहकर खेलना उन्हें टीम इंडिया के लिए मूल्यवान बनाता है। बीसीसीआई ने उनकी लगातार प्रदर्शन क्षमता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। वरुण किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं और टीम को निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकते हैं। वहीं भारतीय स्क्वाड में नंबर 12 पर शामिल हैं जसप्रीत बुमराह,
जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। पिछले कुछ समय चोट के कारण बाहर रहने के बाद बुमराह अब पूरी फिटनेस के साथ टीम में लौट आए हैं। उनका गेंदबाजी का अंदाज बेहद खतरनाक और सटीक है, जिसमें स्विंग, यॉर्कर और स्लो बॉल का संतुलन बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाता है। बुमराह किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं और पावर प्ले या डेथ ओवर में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। T20 करियर में उन्होंने अब तक कई मुकाबले खेलते हुए 99 विकेट हासिल किए हैं, जिससे उनकी क्षमता और प्रभावशाली प्रदर्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। BCCI ने उनकी फिटनेस, अनुभव और दबाव में प्रदर्शन की क्षमता को देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। बुमराह से टीम इंडिया हर मुकाबले में निर्णायक प्रदर्शन और मैच जिताऊ योगदान की पूरी उम्मीद करती है। वहीं नंबर 13 पर चयनित हैं अर्शदीप सिंह, जो तेज गेंदबाजी में माहिर हैं और पावर प्ले तथा डेथ ओवर में अहम विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। उनकी तेज गेंदबाजी में स्विंग, सही लाइन और लेंथ की सटीकता शामिल है, जिससे बल्लेबाजों को हर समय दबाव में रहना पड़ता है। अर्शदीप किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं और विपक्षी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। T20 करियर में उन्होंने अब तक कई मुकाबले खेलते हुए 105 विकेट हासिल किए हैं। उनकी गेंदबाजी और दबाव में शांत रहने की क्षमता टीम को हर परिस्थिति में संतुलन देती है। BCCI ने उनकी अनुभव, मैच बदलने की ताकत और बहुमुखी क्षमता को देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। अर्शदीप के तेज और घातक ओवर टीम इंडिया के लिए मैच जिताऊ साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 14 पर टीम इंडिया में शामिल हैं कुलदीप यादव, जो अपनी चतुर और घातक स्पिन गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट, यॉर्कर और स्विंग का सही संतुलन शामिल है, जिससे बल्लेबाजों के लिए उनका खेल पढ़ना कठिन होता है। कुलदीप पावर प्ले और मिडिल ओवर में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में माहिर दो हैं। T20 करियर में उन्होंने अब तक कई मुकाबलों में महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, जिससे टीम को अहम मौके प्राप्त हुए हैं। उनका रणनीतिक सोच और मैच की परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए खतरनाक विकल्प बनाती है। BCCI ने उनके अनुभव, लगातार प्रदर्शन और दबाव में खेलने की क्षमता को देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। कुलदीप किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं और टीम को जीत की स्थिति में ला सकते हैं। वहीं भारतीय टीम में नंबर 15 पर शामिल हैं हर्षित राणा, जो तेज गेंदबाजी में माहिर हैं और पावर प्ले व डेथ ओवर में निर्णायक विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में तेज गति, स्विंग और सटीक लाइन बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती है। हर्षित किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और दबाव वाले समय में टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिला सकते हैं। T20 करियर में उन्होंने अब तक कई मुकाबले खेलते हुए टीम के लिए अहम विकेट चटकाए हैं। BCCI ने उनकी तकनीक, निरंतर प्रदर्शन और दबाव में शांत रहने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। हर्षित राणा हर मुकाबले में टीम इंडिया के लिए निर्णायक और मैच जिताऊ प्रदर्शन देने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, ये रही BCCI द्वारा चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम की स्क्वाड, जिसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुना गया है। आप कमेंट कर बताओ इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को मौका BCCI को देना चाहिए था।